तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो दोस्तों घटना है, आज की जो हमारी ये क्राइम स्टोरी है, इसे आपने थंबनेल के माध्यम से देख ही लिया होगा कि ये घटना कहाँ पर जा रही है और इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है, वो आप वहाँ तक सोच ही नहीं सकते जहाँ तक इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति ने हरकत की है। आप उसकी हरकत तक कभी सोच ही नहीं सकते। दरअसल ये घटना जो है ये मध्य प्रदेश की है। खंडवा में जो एक बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि उस कब्रिस्तान को खोदता है। जो कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र है उसे खोदता है। खोदने के बाद में जो भी उसमें लेडीज लाश है, लड़की की लाश होती है, उसको बाहर निकालता है और अपने सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद में उस लड़की के साथ उसके कफन को भी खोलता है। कफन को खोलने के बाद में उसके साथ गलत काम करता है। ये 19 मई 2025 की घटना है जब इस घटना को अंजाम दिया। सुबह हुई, तमाम सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए। जब किसी को दफन किया जाता है, किसी को कब्र में दफनाया जाता है, तो उसके बाद में उसके घर वाले या अन्य लोग वहां पर आते रहते हैं देखने के लिए, दुआ पढ़ने के लिए। तमाम सारे जो उनके धार्मिक वसूल हैं उनके हिसाब से वो चलते रहते हैं। इसी प्रकार से जिस लड़की की लाश को दफनाया गया था, उस लड़की के लाश के पास सुबह जब लोग आते हैं, देखते हैं कब्र खुदा हुआ है। कब्र खुदने के बाद में ये देखते हैं कि लाश को भी खोला गया है और लाश खोलने के बाद में देखते हैं कि नीचे से जो उसका कफन है वो हटाया गया है। ये देख करके लोग सहज ही अंदाजा लगा चुके थे कि शायद कुछ न कुछ जरूर इसके साथ गलत किया गया है। लड़की की लाश और इसके साथ किसी ने गलत किया है। 19 मई 2025 का समय और उस समय उस दिन अमावस्या का दिन था। तो सहज ही अंदाजा लगाते हैं कि शायद लाश के साथ किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जो भी किया गया हो, लाश के साथ छेड़खानी जरूर की गई है। इसके साथ साथ कोई न कोई तंत्र मंत्र का हो सकता है। जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है, जो इतनी हरकत करने वाला व्यक्ति है, उसने कोई तंत्र पंत्र की जो है, जो भी मामला रहा हो, तो तुरंत वहाँ के जो लोग थे वो काफी लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ ज्यादा लग गई। इसकी वजह से वहां पर जो लोग थे उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। लोगों के कहने के मुताबिक पुलिस ने लाश को पूरी तरह चेक करवाया, देखभाल की गई लाश की। तो पुलिस को भी लगा कि कोई न कोई इसके साथ छेड़खानी करने वाला व्यक्ति जरूर है, किसी न किसी ने इसके साथ कुछ गलत किया है। पुलिस ने जो बॉडी थी, जिनके परिवार की बॉडी थी, मांग की कि मुझे बॉडी चाहिए और मैं इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाऊंगा। लोगों ने बॉडी नहीं दी और कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ। लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने कार्रवाई जारी की। लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी को पकड़ा जा सके, किसी आदमी की पहचान की जा सके। कोई व्यक्ति ऐसा था ही नहीं। लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद इधर का मामला चल ही रहा होता है कि वहीं पर एक सिहाड़ा नाम का कब्रिस्तान होता है, जहां से एक और सूचना आती है कि इसी प्रकार से एक और लाश के साथ गलत काम किया गया है। वो भी लड़की की लाश थी और वहां पर भी किसी को दफनाया गया था और वहां पर भी इसी तरह से कब्र खुदा हुआ था। कब्र खोदने के बाद में डेड बॉडी के साथ में नीचे से कफन हटाया गया और कफन हटाने के बाद उसके साथ गलत काम किया गया। वारे इंसान कितना गिर गया, सारी हदें पार कर दी। कोई सोच नहीं सकता जहां तक वहां तक ये हरकत करता गया। इसके बाद में पुलिस ने उस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए मांग की, लेकिन घर वालों ने नहीं दिया। लेकिन पुलिस इस पर अब जानकारी और छानबीन जुटाने की कोशिश की। यही घटना 21 सितंबर 2025 को फिर से हुई और 21 सितंबर 2025 को एक लाश फिर इसी प्रकार से मिलती है। कब्र खुदी थी और कब्र खुदने के साथ साथ
उस लाश के नीचे हिस्से का जो कफन था वो भी हटाया गया था और उसके साथ भी गलत काम किया गया था। लेकिन मुजरिम अब समझ नहीं पाया था कि आखिर वो पकड़ा जाएगा। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में मुझे कौन पकड़ पाएगा, क्या कोई हर वक्त डेड बॉडी के साथ साथ, ताजी लाश के साथ साथ वहां पर रहेगा तो है नहीं। लेकिन जैसे ही ऐसी घटना की सूचना मिलती है सुबह लोगों को, वैसे ही लोग फिर से पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में अब की बार पुलिस ने कब्रिस्तान में गुप्त रूप से कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश की तो एक शख्स मिलता है। उस शख्स को पुलिस ने देखा कि वो पहले वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में अपने कपड़े उतारता है, लाश को खोदता है और लाश खोदने के बाद में, कब्र खोदने के बाद में लाश के निचले हिस्से के कपड़े हटाता है और कब्र में उतरने के बाद में कुछ थोड़ी देर के बाद ही जब वो गलत काम कर चुका होता है तो ऊपर देखता है कि कैमरा लगा है। उसकी नज़र कैमरे पर पड़ जाती है और उसने उस कैमरा को उस लड़की के कफन से ढकने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ऊंचाई पर था इसलिए वो ढक नहीं पाया। जल्दबाजी में अपने कपड़े पहना और कपड़े पहन करके निकल गया। पुलिस ने इन सारी चीज़ों को जब गौर से देखा तो पुलिस समझ गई कि वही शख्स है जो इस लड़की के मैयत पर गया हुआ था और दफनाने में भी आया था। जब जो भीड़ चलती है दफन करने के लिए, दफनाने के लिए, उस मैयत में भी ये शामिल हुआ था, उसे दफनाने के लिए भी गया था। उस शख्स का पता लगाया जाता है, कई लोगों को उसकी फोटोज दिखाई जाती है, लोग पहचान जाते हैं। लोग जैसे ही पहचानते हैं वो उसका घर, उसका सारा पता बताते हैं। पुलिस जाती है, तुरंत ही उसको गिरफ्तार करती है। बड़ी मुश्किल से खैर ढूंढने पर मिला क्योंकि वो समझ चुका था कि कोई ना कोई मामला जरूर होगा, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में थाने में जब लेकर के आते हैं तो उसको पूछताछ करते हैं। पहले उसने इधर उधर की बातें की, बताने से इनकार किया कि मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है, मुझे नहीं मालूम ये घटना कब हुई और कौन करने वाला है। लेकिन जब पुलिस ने बहुत टेढ़ी तरीके से बात की और कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे सच तो मुझे मालूम है किस तरह से सच उगलवाना है तुमसे, पुलिस ने बहुत कड़े लहजे में जब बात की तो ये टूट गया और उसने अपने जो अंजाम था उसे अपने सिर माथे मढ़ा और कहा कि हाँ, हमने ही ये क्राइम किया है। पुलिस ने कहा कि आखिर ये बताओ, लोग जिंदा लोगों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, तुम मुर्दों के साथ इस प्रकार की हरकतें कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आखिर? तो उसने कहा कि 2009 में मेरी पहली शादी हुई। अपनी पत्नी को इसने 2009 में जिसके साथ शादी हुई थी उसे गला दबा करके मार डाला। दूसरी शादी 2011 में हुई और इसने उसको भी ड्रम में डुबो करके मार डाला। जो इसके सास ससुर थे, जो दूसरी पत्नी के घर वाले थे, उन लोगों ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और करवाने के बाद में पता चला कि ये मुजरिम है, इसने ही जान से मारा है। जब ये जान से मार दिया तो इसको काफ़ी घर वालों ने दौड़ धूप की तो इस पर 302 का मुकदमा बना और इसे सजा हो गई कारावास की। 30 साल की उम्र में इसे जेल भेजा गया। 20 साल की उम्र तक, ये 20 साल तक और जेल में रहा। लगभग 50 साल की उम्र में वहाँ से जब छूटने वाला था तो किसी ने इसे एडवाइस दी, किसी ने इसे सलाह दे दी उसके जेल के अंदर कि अगर मुर्दों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए और ख़ास तौर से अमावस्या की रात को, तो अपने अंदर तमाम सारी शक्तियाँ आती हैं, तमाम सारे ताकत आ जाती है अपने अंदर। ये सारी चीज़ें सुनकर के इसका जो मन था वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय हो गया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पैसे की ना कमी रहेगी, ना ही मुझे शक्तियों की कमी रहेगी, ना किसी ताकत की कमी रहेगी। इसलिए इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और ये करने लगा। एक भ्रामक बुद्धि के चलते इस व्यक्ति ने जितनी बड़ी हरकत की थी, जितनी बड़ा गुनाह किया था, जितना बड़ा क्राइम किया था, इसके लिए पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इसे सजा कौन सी देनी चाहिए। जनता का कहना था कि इसे मुझे मेरे हाथ में दे दो,
मैं सजा इसे दे दूंगा। लेकिन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि थाने के बाहर बहुत भीड़ लगी थी और सारे लोग यही मांग रख रहे थे कि इसे मेरे हाथों में दे दो। इसका नाम अयूब था और अयूब, इसके पिता का नाम इस्लाम था और इसी गांव किसी थोड़ी दूर खंडवा से रहने वाला मुंदवाड़ा का था। जब ये वहां से वापस आए तब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। फिर पुलिस ने इस पर कई संगीन धाराएं और जुर्म के हिसाब से इस पर जितनी कानूनी कार्रवाई थी करने के बाद में इसे जेल भेज दिया। लेकिन इस क्राइम के लिए इसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए, यह सिर्फ जनता समझ पा रही थी। पुलिस का तो काम है कानून के हिसाब से उसे उसके जुर्म की सजा दी जाए। आखिर आप लोग राय में अपनी कमेंट में जरूर बताएं कि इसे कौन सी सजा देनी चाहिए थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राय अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं कल किसी और घटना में, एक और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रखें।